हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। भाई हरियाणा ROH कैडर के तहत भाई जो JBT के अंदर भर्तियाँ होने वाली हैं, जो अब चाहे वो कौशल के तहत हों या फिर सीधी पक्की भर्ती हों, तो उसके तहत एक लिस्ट जारी की गई है। टोटल जो डाटा है, अभी एक्यूरेट डाटा तो शायद वो नहीं है क्योंकि आगे भी इंक्रीज होगा, तो उसके अंदर सीधा सीधा भाई 2200-2300 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी वहाँ पर दिखाई जा रही है। पहले तो बिल्कुल सरप्लस दिखा रहे थे कि भाई मान के चलिए कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे की संख्या कम है और टीचर ज़्यादा हैं, जिसके तहत भाई बहुत से स्कूलों को वहाँ पर मर्ज किया गया। लेकिन अब डाटा ये रहा कि 2012 के बाद कोई JBT की भर्ती ही नहीं हुई है। मान के चलिए कि 2025 लग चुका है और 2012 के बाद भर्ती नहीं हुई है, 13 साल हो गए। तो क्या 13 साल के अंदर क्या एक भी JBT टीचर रिटायरमेंट नहीं हुआ, या उसका प्रमोशन नहीं हुआ, या फिर स्कूल ही बंद कर दिए गए? क्योंकि अगर कोई भर्ती साल में, 2 साल में, 3 साल में होती है तो समझ में आती है कि भाई ये तो भर्ती अभी 1 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी। जो भर्ती को 13 साल हो गए हुए और फिर भी, यानी कि मेवात कैडर की तो अब आ भी गई थी भाई, उसका तो अब रिजल्ट पेंडिंग में। लेकिन ROH कैडर की अगर ये बात करें कि भाई वैकेंसियाँ 2200 या 2300 के आसपास है, तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है ये, क्योंकि 13 साल में भर्ती आ रही है। और ये जो पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक बात मान के चलिए कि आप खिलवाड़ी किया जा रहा है, क्योंकि 2200 वैकेंसियाँ और वो भी 13 साल के अंदर। क्या एवरेज पड़ती है उनकी? क्या जिन्होंने मतलब 12-12, 13-13 साल, अब कई कैंडिडेट तो एवरेज होने के भी कगार पे हैं भाई, क्योंकि 18 से 42 साल का होता है एज। कोई 41 के पड़ाव में, कोई 40 के पड़ाव में है, और वो हो सकता भाई पिछले किसी कारण रह गया था भाई, नहीं तैयारी की, लेकिन अब तैयारी करे भी तो सिर्फ चंद दिन। और 2200 पोस्टों के लिए इतने दिन के अंदर भाई कम से कम भी सरकार को 8-10 हज़ार वैकेंसियाँ तो देनी थी, क्योंकि ये जो JBT वाले हैं उनको TGT में प्रमोट कर देते हैं 10-12 साल बाद, 15 साल बाद उनको प्रमोट कर देते हैं। तो JBT की तो वैकेंसियाँ ऑटोमेटिक खाली हो जाती हैं, और ये कहते हैं कि भाई सरप्लस है। तो सरप्लस है तो जो प्रमोट हो गए JBT वाले, उनकी जगह पे कौन भर्ती हुआ? कौशल के तहत भी नहीं लगे हैं, और कौशल के तहत इन्होंने PRT, TGT और PGT की लगाई थी। देखो TGT तो इन्होंने और PGT तो लगा रखे कौशल के तहत, और अभी जो वैकेंसी थी, लेकिन PRT वाले तो कौशल के तहत भी नहीं लगे हुए हैं। तो फिर PRT वालों की भर्ती कैसे करेंगे? वैकेंसियाँ जो सरकारी कोटे से करेंगे उसकी तो 2200 दिखा रहे हैं, तो कौशल में कितनों को एडजस्ट करेंगे भाई? तो उसके अकॉर्डिंग तो मान के चलिए भी कौशल में 700-800 कैंडिडेट मुश्किल से भर्ती करें तो करें, ना भी करें तो फिर झूठे दिलासे क्यों? और रही बात भाई ये जो 2200 या 2300 जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, ये जो नया आपका स्टार्ट होगा, अप्रैल में होगा, उसके ऊपर ही निकाली जाएंगी। अब जिसने भाई बिल्कुल फ्रेश तैयारी नहीं करी है, स्टेट डाल रखा है और ये आस में बैठा कि भाई नौकरी मिल जाएगी, तो अपनी स्टेट की तैयारी को बरकरार रखे। अगर JBT की वैकेंसी चाहिए तो उसको, ठीक है। कई कैंडिडेट तो ये सोचते हैं कि डेट आने के बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे, तो डेट आने के बाद अगर फील्ड में उतरोगे तो बहुत से धुरंधर खिलाड़ियों के साथ होगा भाई मैच। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, उनसे आपका सामना होगा। और रही बात भाई TGT की, पहले तो दिखा रहे थे भाई TGT की भर्ती होगी, लेकिन TGT का भी एक बहाना हो गया इनके पास कि अभी तो हमने भर्ती किए थे, तो इतना जल्दी हम TGT की भर्ती कैसे निकाल दें? अभी तो पक्की भर्ती की थी, कौशल वालों को कैसे ले ले, क्योंकि वही एडजस्ट नहीं हुए हैं, उनमें से अभी 2-2.5 हज़ार बचे हुए हैं। तो PGT के भी लगाए थे भाई, संस्कृत वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, सबका रिजल्ट जारी कर दिया था। तो मुख्य बात आके अटकती है PRT के ऊपर, क्योंकि PRT वाला जो बहाना नहीं इनके पास ना, तो PRT वालों को इन्होंने पहले लगाया है कौशल के तहत, और 13 साल हो गए भर्ती का आए हुए। तो अब तो जो कैंडिडेट हैं भाई JBT वाले या PRT टीचर, उनको तो सरकार को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर पक्की भर्ती नहीं करती तो कम से कम कच्ची भर्ती तो उनकी कर ही देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से भाई जो कच्ची भर्ती PRT की करेंगे उसमें भी स्टेट की
वेट कर रहे हैं, ताकि जो नए कैंडिडेट हैं भाई पक्की भर्ती ना निकालनी पड़े और कच्ची भर्ती में ही इनको शामिल कर दिया जाए, और वही कंटिन्यू रहेगा। फिर पक्की भर्ती करने कोई झंझटबाजी नहीं रहेगी। या तो ये चल रहा है माइंड में, या फिर एक जो अब 12 मार्च को भी एक फैसला आने वाला है। वो फैसला किन किन मुद्दों के ऊपर आने वाला है? वो फैसला उन मुद्दों के ऊपर आने वाला है कि जो 1,20,000 कर्मचारी थे और जिनको जॉब सुरक्षा कवर देने का वायदा किया गया था, तो वो पूरा होने जा रहा भाई, ऐसी उम्मीद है। और बहुत सी घोषणाएं होंगी उसके अंदर भाई, कौशल को लेकर के जो मिनिमम वेटेज है, सैलरी वगैरह है, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और ये 3 साल 4 साल या 5 साल से कम वाले हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जो नए शॉर्ट लिस्ट मैसेज हैं उनके ऊपर कोई विचार विमर्श करने को तैयार ही नहीं है। इतना समय गुजार दिया, इलेक्शन थे वो भी हो लिए, मार्च भी मान के चलिए आज 4 तारीख हो चुकी है, और ये जो बजट भी पेश होने वाला है होली से पहले ही बजट पेश हो जाएगा आपका। उसके अंदर भी ये बोल रहे थे कि भाई जो सीटी है उसमें 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अब वो इस सीटी पे देंगे, वो तो बजट के अंदर अगर प्रावधान होगा तो 9,000 रुपये आपको इस सीटी के ऊपर दे दिए जाएंगे, वरना जो अब सीटी होगा और फिर 2 साल तक अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो फिर जाके मिलेंगे। तो उसमें भी संशय है भाई कई कैंडिडेटों का कि इन सीटी वालों को मिलेंगे, क्योंकि इनके तो 2 साल से भी ऊपर समय आ चुका है, तीसरा साल लग गया इनका। तो देने तो इनको भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो हक बनता कि भाई इन कैंडिडेट को भी दो, क्योंकि जॉब तो इनको मिली नहीं, क्वालिफाई आपने किया नहीं। इनको 3.5 लाख ही थे, ज़्यादा नहीं थे, कोई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, 3.5 लाख ही थे। अगर सभी को मौका दे देते तो भाई एग्जाम में बैठ जाते, किसी को पछतावा भी नहीं होता कि मैं रह गया। लेकिन वही एक एक कैंडिडेट को 3-3 4-4 5-5 7-7 पोस्ट के जगह पे धकेल दिया। अब सामने दिक्कतें तो आनी ही है, ये स्वाभाविक है। तो भाई अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कम से कम कौशल के तहत तो ये पाँव मारेंगे भाई, हमें तो वो जॉब चाहिए और सरकार को देनी भी चाहिए। अगर मौका दे देते तो युवा नाराज़ नहीं होता। पर ये हक की बात भी थी भाई, 3.5 लाख युवा को ज़्यादा नहीं थे, चाहे आप 2 दिन में एग्ज़ाम ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भाई मान के चलिए सीटेट के अंदर 15-15 20-20 लाख कैंडिडेट हो जाते हैं, एक दिन में पेपर को निपटा देते हैं। तो इस 3.5 लाख ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, इनका काम भी आसानी से हो जाता। लेकिन सरकार ने उस समय पे तो देखो भाई इनके ऊपर नहीं ध्यान दिया। लेकिन आगे जो कौशल के तहत या फिर नया सीटी के तहत हुआ 8 का प्रावधान, तो उसमें जितने भी भाई टीजीटी वाले पीजीटी वाले, अगर आपका मार्च एंड तक कोई एसएमएस आता भाई शॉर्ट लिस्ट का, तो आप समझ जाइए कि भाई आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। वरना टीजीटी वालों का टाइम पीरियड लंबा खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कहेंगे कि भाई पक्की भर्ती अभी की थी इसलिए नहीं लगाएंगे। लेकिन जेबीटी वाले आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि उनको तो पहले भी नहीं लिया गया और अब कौशल के तहत भी उनकी भर्ती नहीं हुई है, तो उनके पास अच्छा खासा सुनहरा अवसर है। और बाकी जो जितनी भी पोस्ट हैं भाई, जैसे एएलएम की, अब एएलएम वाले को भी बोल देंगे भाई पक्की भर्ती की थी, लेकिन पोस्टें तो खाली रहेगी। टीजीटी वाले को कह दें पक्की भर्ती की थी, पोस्टें तो उनकी भी खाली हैं। कंडक्टर की खाली, ड्राइवर की खाली, कलरक की खाली, एमपीएसडब्ल्यू की खाली, एएनएम की खाली, जीएनएम की खाली, वीएलडी, बहुत सी पोस्टें खाली हैं। लेकिन सरकार उनको भरने को तैयार नहीं। पक्के नहीं तो कच्ची कम से कम कौशल के तहत तो लगा दे। इतने महीनों से युवाओं का इंतज़ार जो करवा रहे हैं, तो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि भाई ये युवा ही हैं देश की भाई आन बान शान, जिसने आपकी सरकार को भाई दोबारा तीसरी बार रिपीट किया है। तो कम से कम उनके वायदों को तो सरकार को समझना चाहिए। और जितने भी युवा हैं भाई फॉर्म फिल किए हुए हैं, कम से कम उनका रिस्पॉन्स दे, या तो उनको जॉब दे या कुछ ना कुछ किसी भी फील्ड में उनको एडजस्ट करे, या फिर पक्की भर्तियाँ निकालें भाई, चाहे 10,000 12,000 पक्की भर्तियाँ निकाल दे, उसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन ऐसे झूठी दिलासाओं के भरोसे युवाओं को न रखा जाए। सीटी का आयोजन आप कह रहे हैं वो भी जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा समय जा चुका है, अभी तक सीटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप कब से कह रहे, लेकिन अभी तक सीटी नहीं हो पाया है। नहीं आपकी तरफ से कोई कौशल की लिस्ट लगी है। सभी युवा परेशान हैं, हर एक पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं भाई। कोई टीजीटी की वेट कर रहा है, कोई पीआरटी की कर रहा है, कोई एलएम की कर रहा है, कोई कलरक की कर रहा है, कोई कंडक्टर की कर रहा है। हर एक पोस्ट के लिए जिसने फॉर्म डाला है, चाहे सफाई कर्मचारी फीएन, सब वेट कर रहे हैं। कम से कम उनके जो सबर का बांध मत तोड़िए।
कृपया करके आप जल्द से जल्द जितना भी हो सके इन युवाओं का समाधान करें भाई। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।